गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा का बड़ा बयान, राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा विदेश में भारत की आलोचना 40 करोड़ देशवासियों का अपमान। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगजनों को जीवन सहायक उपकरण शुक्रवार की दोपहर 3 बजे बांटे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 498 दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में कुल 1868 लाभार्थियों को उपकरण देने की योजना है। मंत्री वर्मा ने मंच से राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल विदेशी धरती से भारत की आलोचना 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसी भाषा बोलते हैं जो दुश्मन देशों को रास आती है। लंगड़े घोड़े की कहानी का जिक्र करते हुए मंत्री ने पलटवार किया कि वह कहानी राहुल गांधी और कांग्रेस की हालत पर सटीक बैठती है। जातीय जनगणना पर अखिलेश यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 60 वर्षों में यूपीए सरकार ने इन्हें नहीं कराया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़े वर्गों की मांगें पूरी की हैं। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत, नगरपालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, डीएम अविनाश कुमार सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय वयोश्री योजना में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी उम्र के नाते, कमजोरी के नाते, बीमारियों के नाते परेशानियां होती हैं। उनमें कैसे सहजता, सरलता, अपना जीवन आसान बने, उनके लिए सहायक उपकरण देने के लिए हमने कार्यक्रम रखा था वितरण करने के लिए। और आज गाजीपुर में 1868 हमारे ऐसे लाभार्थी को चिन्हित किया गया था। उनमें से सबको हम सहायक उपकरण देने का काम कर रहे हैं। और आज हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा माननीय वरिष्ठ नागरिकों को इतना सम्मान देते हैं। उन्होंने आयुष्मान कार्ड की योजना तो चलती थी, लेकिन अब 70 वर्ष से ज़्यादा आयु वालों के लिए उपकरण जोड़ने का काम किया है। हमारे मंत्रालय के द्वारा चाहे वृद्धाश्रम हो या अन्य तरह से कैसे हम इन बुजुर्गों का, इन वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान बनाए रखें, बढ़ाए रखें, इसके लिए चिंता माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा मंत्रालय भी लगातार कर रहा है। इन दिनों राहुल गांधी अपने संगठन के कार्यक्रम में यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ट्रंप के सामने जो घुटने टेक दिए, यानी अपने को सरेंडर कर दिया। देखिए, राहुल गांधी क्या क्या बोलते हैं। राहुल गांधी हमेशा ऐसी बात बोलते हैं जो दुश्मन देशों को अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा उन्हें पाकिस्तान से लगाव है, तो पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ लेना चाहिए। और जहाँ तक मैंने देखा है, विदेश की धरती पर जाकर के भारत के बारे में आलोचना करना, यहाँ के 140 करोड़ लोगों के अपमानजनक शब्दों का अपमानजनक बात करना, तब मैं कहूँगा कि राहुल जी की बातों को कांग्रेस भी गंभीरता से लेती नहीं है, इसलिए कांग्रेस फांसी पर पहुंची। इस दिनों राहुल गांधी अपने संगठन कार्यक्रम में लंगड़े घोड़े की कहानी सुना रहे हैं, क्या इसका मतलब निकाला जाए? अब लंगड़े घोड़े की कहानी मुझे लगता है वही कांग्रेस भी लंगड़ी हो गई है और खुद लंगड़े हो गए, इसलिए वो पीछे चले गए। अखिलेश यादव सर ये कह रहे हैं कि अब पीडीए की जब सरकार बनेगी तभी जातीय जनगणना हो पाएगी, क्या लगता है? देखिए, अखिलेश जी क्या कहते हैं, अखिलेश इससे पहले यूपीए की सरकार में भी रहे हैं, सपा की कांग्रेस की सरकार में भी रही है समाजवादी पार्टी, तो 60 सालों में तो ये करवा नहीं पाए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वास्तव में पिछड़े वर्ग की डिमांड थी, मांग थी, उसको पूरा करने का काम किया है। और जो काम 60 सालों में नहीं हुए, ऐसे काम माननीय मोदी जी ने किए हैं। जाति जनगणना का स्वागत पूरे ओबीसी समाज में ही नहीं, पूरे देश की जनता कर रही है और सारे धर्म